Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Aisha Forces Academy. Like my videos, subscribe my channel and press the bell icon for more updates. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सारी खैरियत से होंगे। तो आज हमारे वीडियो का जो टॉपिक है वो है वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट के हवाले से, जो कि पाकिस्तान नेवी, आर्मी और एयरफोर्स और साथ में एएसएफ के लिए भी मुफीद है। मतलब उनके टेस्ट में जो इंटेलिजेंस टेस्ट होते हैं उनके सारों में इस टाइप के क्वेश्चंस आते रहते हैं, क्योंकि इंटेलिजेंस सबका सेम होता है। अच्छा, अपने टेस्ट की तरफ बढ़ने से पहले स्टूडेंट्स, अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको बर वक्त मिल सके। तो चलिए अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, सबसे पहले तो आप इस क्वेश्चन को समझ ले कि यहाँ पे देख ले, विच चॉइस मेंशन द लास्ट लेटर ऑफ द वर्ड रीअरेंज फ्रॉम द फॉलोइंग जंबल स्पेलिंग्स। कि ये जो जंबल मतलब जो ये बिगड़ा हुआ एक आपको वर्ड दिया गया है, इसको अगर आप रीअरेंज करते हैं, रीअरेंज का मतलब है इसको अगर आप सीधे अल्फाज में लिखते हो कि इस वर्ड से बनेगा क्या, और उसको आप सीधे अल्फाज में लिखते हो, तो इसका जो लास्ट लेटर होगा इन चारों में से कौन सा होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, अभी यहाँ पे देखिए इंग्रस्ट, इससे क्या बनेगा। वैसे आप लोगों के जहन में क्या आता है कि इससे कौन सा वर्ड बनेगा। सबसे पहले जैसे ही आपने सुन लिया कि इससे कौन सा वर्ड बनेगा, आप इस पे सोचें या अपनी वीडियो को 5-6 मिनट के लिए स्टॉप करें, 2 मिनट के लिए, जब तक आप इसको सॉल्व करते हो फिर आप कमेंट में बताइए, क्योंकि आगे मैं बताने वाला हूँ फिर इसका फ़ायदा नहीं है। लेकिन अगर आप इस पे अपना थोड़ा सा माइंड लगाएंगे तो इस पे इंशाल्लाह आपको उम्मीद है कि आप इसको सॉल्व कर लोगे। अच्छा, इसको देख ले, इससे वैसे बनेगा क्या, RST, रेस्टिंग नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ST, अच्छा इसको देख ले, स्ट्रेंज बनेगा, ये स्ट्रेंज, STR, सॉरी ये देख ले, STRANGE, स्ट्रेंज बनेगा। तो स्ट्रेंज का जो लास्ट लेटर है वो क्या होगा, ये जंबल वर्ड, ये आपका हो गया सीधा STRANGE, ये स्ट्रेंज बनेगा और इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ई इसका लास्ट लेटर ऑफ द वर्ड होगा। इसी तरह से जो है ना, मजीद जो मुख्तलिफ किस्म के पैटर्न होंगे वो आपके साथ शेयर करते, तो यहाँ पे आ जाते हैं। इस तरह से जंबल वर्ड्स होंगे, आपको कोई भी वर्ड्स वो देते हैं, उनमें से आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं। सिर्फ आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि इसको रीअरेंज करें, तो जस्ट आप वर्ड को सीधा करोगे तो यहाँ पे आपको मुख्तलिफ किस्म के वर्ड दिए होंगे जो उसमें आपने फाइंड करना होता है। वो इससे थोड़ा सिंपल होता है, क्योंकि वो आपको ऑलरेडी ऑप्शंस में से ऑप्शन मिले होते हैं, उसी को आप जो है ना चेक कर लो कि इसके साथ कौन सा मैच कर रहा है, तो वो यहाँ पे आप लिख लो, वो इससे सिंपल होता है। इसके अलावा वो आपको ये भी कह सकते हैं कि इसकी मीनिंग क्या है। यहाँ पे सबकी मीनिंग्स लिखी होगी, 4 डिफरेंट वर्ड्स लिखे होंगे जिसमें अपने फाइंड करना होता है। तो इसमें मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चन आ सकते हैं, ये चीज़ याद रखें। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। अच्छा स्टूडेंट, इस टाइप के क्वेश्चंस को हमेशा याद रखिए कि इस टाइप क्वेश्चंस को कैसे किया जाए। सही है, जैसे कि अभी यहाँ पे देख ले, आई वॉक, सॉरी, आपने इसका जो डेटा है ना, सबसे पहले तो वो आपने गिवन डेटा निकालना है। इसमें लिखा हुआ है आई वॉक नॉर्थ फॉर 4 किलोमीटर, तो 4 किलोमीटर यहाँ पे हम इजिकल टू में n लिख देते हैं, ताकि यार यहाँ पे हमारे पास रफ वर्क करने के लिए चीज़ें नहीं है, जिसकी वजह से इस तरह से थोड़ा आ रहा है। 4n हम लिख देते ताकि हमें पता चले 4 किलोमीटर हम नॉर्थ को चले थे। उसके बाद है टर्न टू माई लेफ्ट एंड वॉक 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर किलोमीटर, देन टर्न टू माई राइट। अच्छा, लेफ्ट को उसने राइट किया तो 6 किलोमीटर, एंड देन टर्न टू माई राइट अगेन वॉक 4 किलोमीटर, विच वाज मेंशन द डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट टू द प्लेस वेयर आई स्टॉप। कि वो कह रहा है कि पहले मैंने 4 किलोमीटर नॉर्थ को कोर्स किया, मतलब नॉर्थ की तरफ मैं चला गया, उसके बाद मैंने 6 किलो लेफ़्ट की तरफ मुड़ा और 6 किलोमीटर मैंने रनिंग मतलब वॉकिंग की। उसके बाद मैं फिर अपने राइट और उसके बाद फिर मैं अपने राइट की तरफ गया और राइट को मैंने फिर से जो है ना वो 4 किलोमीटर रनिंग की। सबसे पहले तो आप लोगों के पास एक वो होना चाहिए डायरेक्शन वाला, कि ताकि आप लोगों को पता चले कि नॉर्थ के राइट पे लेफ़्ट पे क्या क्या चीज़ें हैं। ये आपका डायरेक्शन मेथड बन गया। तो स्टूडेंट, ये चीज़ आप लोगों को याद होना चाहिए कि नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ। सही है, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट, या नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, या इस तरह से भी आप इसको याद कर सकते हो ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। अब देखिए, सबसे पहले मैंने 4 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ वॉक किया। सही है, मैं इधर से आया,
फिर मैंने क्या किया, लेफ़्ट को टर्न किया, सही है। तो लेफ़्ट मेरा कौन सा बनता है, इधर मैंने टर्न किया, इधर बनता है, या आई थिंक लेफ़्ट साइड आपका जो बन रहा हो उस पे आपने टर्न करना है। तो सॉरी, मैं इसको इधर से कर देता हूँ। नॉर्थ की तरफ मैंने वॉकिंग की, उसके बाद मैंने टर्न लेफ़्ट किया, इधर लेफ़्ट किया मैंने, और थोड़ा नीचे से कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ सके, सही है। फिर लेफ़्ट किया, 6 किलोमीटर मैंने वॉक की, और फिर मैंने दोबारा अपने राइट साइड पे 4 किलोमीटर वॉक की, सही है। तो टोटल हमारे पास, पहले तो आप दोबारा नॉर्थ की तरफ हो गए हो, लेकिन यहाँ पे उसको चाहिए जो स्टार्टिंग पॉइंट से डेटा है वो चाहिए, सही है। अगर इसमें इस तरह से पूछा होता कि मेरी लोकेशन किस साइड पे होगी, तो आपने इस मेथड को फॉलो करना है, सही है। ये जो मेथड मैंने आप लोगों को यहाँ पे एक्सप्लेन किया, इसको आप लोगों ने फॉलो करना है। जो रफ वर्क का आगे आपके सामने जो है ना वाइट बोर्ड पड़ा होगा और मार्कर पड़ा होगा, उस पर आपने इस तरह से शेप बनाना है, जिसकी वजह से आपको इजीली वो पता चल जाएगा। इसके अलावा इसको आपने फाइंड करना है कि इसकी डिस्टेंस कितनी होगी। तो इसके लिए एक पिथागोरस, अगर आप लोगों ने सुना होगा, ट्रायंगल का एक वो था, पिथागोरस थ्योरम के लिए जो एक फार्मूला यूज़ होता था कि ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर अंडर रूट, इस तरह से का होल अंडर रूट था, होल का अंडर रूट, इस तरह से एक फार्मूला था पिथागोरस थ्योरम का। मैं आप लोगों के साथ उसका वो भी शेयर कर देता हूँ, देखिए यहाँ पे। तो जैसे पिथागोरस को आप पुट करोगे इसमें, तो सबसे पहले आप इससे का जो डेटा है वो निकाल लो। तो जैसे ही आप विजुअलाइज करोगे, आप डेटा निकालोगे, गिवन डेटा आप यहाँ पे लिख दो, सॉरी उसमें लाइन के डेटा आप यहाँ पे लिख दो, 4 टू नॉर्थ, सॉरी फिर 6, और दोबारा हम राइट की तरफ गए थे, तो हमारा क्या था, अगेन 4 किलोमीटर था टू नॉर्थ, सही है। तो सेम यहाँ पे अब अगर आप देख ले, 4 भी नॉर्थ को था, और आखिर में राइट साइड को दोबारा मुड़ा था, फिर भी उसका 4 जो है वो नॉर्थ साइड पे था। तो इस दोनों को आप प्लस कर ले, ये आपका 8 हो जाएगा। और जो 6 किलोमीटर है वो आपका ऑलरेडी 6 ही रहेगा, क्योंकि वो एक साइड पे था। आप उसको कह ले कि वो उसका दूसरा कौन सी साइड पे था, ये यहाँ पे कंफ्यूजन थोड़ी हो रही है, लेकिन चलो ये जस्ट आपको समझा दूँ कि 4 मतलब दोनों राइट को था, तो वो आपका 8 किलोमीटर हो जाएगा, और दूसरा आपका था 6 किलोमीटर। तो ये एक आपका ए हो जाएगा, ये आपका बी हो जाएगा। अब जैसे पिथागोरस जो फार्मूला है उसमें हम पुट करते हैं, ये ए का जो है आपका 8 हो गया, इसके ऊपर स्क्वायर प्लस था, उसके दूसरा जो था आपका 6 था, इसका स्क्वायर, ये भी प्लस हो गया बीच में, सही है। तो अभी 8 का स्क्वायर ले ले, इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर ले ले 64 प्लस 36, और 6 का स्क्वायर ले ले 36। अब इन दोनों को प्लस कर ले, तो ये आपका आ जाएगा 100 के ऊपर आप ले ले अंडर रूट 100, सही है। अब अंडर रूट को ख़त्म करने के लिए आपको पता है कि ये 1/2 का बराबर है, तो अब 100 का अगर हम स्क्वायर लेते हैं तो हमारे पास 10 आ जाएगा, 10 स्क्वायर मैं इसलिए जो है ना बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ। 10 स्क्वायर आप जाएगा तो अंडर रूट बराबर है 1/2, तो वो इसके साथ कट जाएगा, इसके साथ कट जाएगा, तो आपका अंडर रूट हट जाएगा, तो आपका जो आंसर आएगा वो 10। तो यहाँ पे ऑप्शंस में देख ले 10 कहीं पे बिल्कुल है, चौथे नंबर पे आप देख ले, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट इस क्वेश्चन की आप लोगों को समझ आ गई होगी। इस तरह से जो क्वेश्चन होते हैं थोड़े लेंथी होते हैं, तो इसलिए टेस्ट में हमेशा आप लोगों ने इस क्वेश्चन को जो है वो स्किप कर देना है, और सबसे लास्ट में इस क्वेश्चन पे आप लोगों ने आना है, स्टार्ट में इस पे बिल्कुल भी फोकस नहीं रखना। तो चलिए अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को उसकी समझ आ गई होगी। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, विच वन ऑफ द फिगर इज आउट ऑफ स्टेप इन द फॉलोइंग सीरीज, पार्ट आउट द आर्ट फिगर, कि इसमें मुख्तलिफ कौन सा वाला क्वेश्चन है, कौन सा फिगर है, वो आप लोग फाइंड आउट करें और उसको यहाँ से निकालें, मतलब वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बाकी सारे सेम सीरीज के होंगे, वो डिफरेंट होगा, और हमने यहाँ पे फाइंड भी करना है सिर्फ डिफरेंट फिगर। तो यहाँ पे आ जाते हैं सीरीज में, एक सीरीज जा रही है, और इस एक सीरीज में क्या मसला होगा कि सीरीज बिल्कुल सेम मेथड से जा रही होगी, लेकिन कहीं ना कहीं पे उस मेथड को ब्रेक किया गया होगा, वही हमारा टर्निंग पॉइंट होगा, वही हमारा आंसर का पॉइंट होगा। तो चलिए इस सीरीज की तरफ बढ़ते हैं। इस सीरीज में देख ले, सबसे पहले 3 आया हुआ है, 3 के बाद 5, 8, 12, 17, 20, 23। तो इसके साथ किया क्या गया है, 3 के साथ अगर हम 2 प्लस करते हैं 5 के साथ 3 प्लस 8 के साथ 4 प्लस 12, मतलब एक एक फिगर एक्स्ट्रा करके वो प्लस किया जा रहा है। 4 के बाद 5 प्लस 17, 6 प्लस
6 प्लस होना चाहिए था 23, जो कि यहाँ पे 3 प्लस हुआ है 20 आया हुआ है, और अगला फिर 23 आया हुआ है। मतलब जो हमारे पास यहाँ पे जो डिफरेंट फिगर है वो 20 है, और ये हमारा इसका करेक्ट आंसर है। 20 इसका करेक्ट आंसर बनता है। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और वीडियो पूरी वॉच करनी है ताकि आप लोगों को कहीं पे भी कोई भी मसला ना आए, और इंशाल्लाह आप लोगों को सारे स्टेप जो है, सारे क्वेश्चंस के मेथड जो है वो स्टेप बाय स्टेप अच्छे से समझ आ सके। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हो, राइट द नंबर्स ऑफ टू वर्ड्स विच हैव द सेम रिलेशन एज बर्ड एंड कैच फ्रॉम। अच्छा, यहाँ पे देख ले, वो कह रहे हैं कि इन नंबरों में से नीचे जो वर्ड दिए गए, इनके दो ऐसे नंबर चुने। नंबर का मतलब जो इसकी ये नंबर दिए गए कि इनमें से दो ऐसे नंबर चुने कि उन दोनों का जो रिलेशन है, जैसे बर्ड और केज का है, उनका भी सेम रिलेशन ऐसे ही हो। तो अब बर्ड और केज का जो रिलेशन है, परिंदे को जो है वो केज पंजरे में रखा जाता है, कैद रखा जाता है, या पालने के लिए रखा जाता है, आप कुछ भी कह सकते हो। तो मतलब ये है कि उसको, परिंदे को हम जो है वो पंजरे में रखते हैं। तो यहाँ पे नीचे रिलेशंस में अगर आ जाते हैं तो यहाँ पे देख ले, प्रिजनर और कोर्ट है। लेकिन क्या कहते हैं, कोर्ट में तो उसको रखा नहीं जाता किसी केस की सुनवाई के लिए, केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए, और उसके लिए वहाँ पे जाते हैं। तो इसका रिलेशन थोड़ा मैच नहीं कर रहा। अब यहाँ पे जज भी है लेकिन वो भी इसके साथ मैच नहीं कर रहा। लेकिन यहाँ पे इसके अलावा अगर 3-5 पे फोकस किया जाए, ये देखे, हॉर्स और स्टेबल या स्टेबल, ये यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन के लिए माजरत, लेकिन जैसे हम उर्दू में कहते हैं अस्तबल, जहाँ पे घोड़ों को रखा जाता है। तो यहाँ पे अगर आप देख ले, 3 और 5 जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि उस पर स्टेबल या स्टेबल और हार्स जो है वो बिल्कुल सेम रिलेशन के हैं, क्योंकि हार्स को अस्तबल में ही रखा जाता है, और ये इसका करेक्ट आंसर है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट इसकी समझ आप लोगों को आ गई होगी। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जहाँ पे आप लोगों को कोई मसला हो, आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, या आप लोगों को लगता है कि मैं जहाँ पे गलत हूँ तो आप लोग मेरी जो है वो करेक्शन कर सकते हो वहाँ पे। तो यहाँ पे आ जाती है, विच चॉइस मेंशन द रिक्वायर्ड वर्ड्स। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो कौन सा वर्ड है जो इसकी ज़रूरत पड़ती है वो इसको सेलेक्ट कर, मतलब जिसकी यहाँ पे रिक्वायरमेंट है उसको, वो कौन सा वर्ड है उसको मेंशन करे। तो ये यहाँ पे देख ले, वॉच इज टू टाइम। वॉच कहते हैं घड़ी को, तो घड़ी आपको क्या देती है, टाइम देती है। अब यहाँ पे आ जाती है नीचे के, बैरोमीटर इज टू, कि जो बैरोमीटर होता है, अब देखिए घड़ी की भी घड़ी में टाइमिंग देखी जाती है, लेकिन बैरोमीटर जो है वो एक किस्म का मीटर है जिसमें आप जो है वो प्रेशर देख सकते हो। सही है, जो एटमॉस्फेयर में प्रेशर होता है या किसी और किस्म का प्रेशर, किसी भी जो आप टायर्स वगैरह में प्रेशर हवा डालते हो उसका प्रेशर भी आप देख सकते हो। तो बैरोमीटर असल में जो है वो आपको प्रेशर का जो है वो मेजरमेंट बताता है। तो बैरोमीटर इज टू प्रेशर, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, दो वर्ड्स के आपस में रिलेशंस होते हैं इस तरह से, जैसे कि देखिए इन दोनों का वर्ड्स रिलेशन उन लोगों ने आप लोगों को बताया हुआ है, लेकिन तीसरे का रिलेशन आपने फाइंड करना है, और वो किस बेस पे होता है, जो पहले वाले जिस टाइप के होंगे उसी टाइप के रिलेशन आप लोगों ने नीचे वालों के साथ फाइंड करना होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका प्रेशर हो गया। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट ये आपको अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को लाजमी दबाइए। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे। अच्छा स्टूडेंट, हमारे मोस्टली स्टूडेंट जो होते हैं वो इस टाइप के क्वेश्चन में परेशान हो जाते हैं कि सर ये वाले जो क्वेश्चंस है ना ये थोड़े डिफ़िकल्ट होते हैं, इसकी समझ नहीं आती, या जो भी हो। ये तो अभी बिल्कुल सिंपल वाला है, लेकिन जस्ट इसमें जो मुख्तलिफ़ किस्म के मेथड अप्लाई किए होते हैं उसमें स्टूडेंट परेशान हो जाते हैं। तो परेशानी की कोई भी बात नहीं है, आप प्रैक्टिस करें, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ये आप लोगों के लिए सिंपल होगा। यहाँ पे कहते हैं विच चॉइस मेंशन द आंसर, कि कौन सा जो चॉइस है वो आंसर को मेंशन कर रहा है, कि मतलब कौन सा आंसर होगा। तो यहाँ पे देखिए इसके साथ क्या किया गया, f1 + 1 = 2। सही है, अगर हम 1 को 1 के साथ प्लस करते हैं सिंपली 2 आ जाएगा। इसमें तो कोई बड़ी साइंस नहीं है, लेकिन नेक्स्ट के साथ देखते हैं क्या किया गया है। अब ये देख ले, 2 + 3 = 13। अब स्टूडेंट परेशान हो जाते हैं कि सर 1 + 1 तो 2 आ जाते हैं, लेकिन 2 + 3 13 कैसे आ सकता है। तो यहाँ पे देख ले, अभी दोबारा इसको रिपीट करते हैं। 1 + 1 अगर आप करते हो, 1 को अगर आप स्क्वायर लेते हो तो 1 1s are 1 ही आ जाएगा, अगले का भी स्क्वायर लेते हो तो 1 ही आ जाएगा, उसको अगर दोनों की जो रिजल्ट है वो आप प्लस करते हो 2 आ जाएगा। सही है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अब 2 का स्क्वायर अगर आप लेते हो तो आपके पास आ जाएगा 4,
3 का स्क्वायर लेते हो तो आपके पास आ जाएगा 9। तो अगर 9 और 4 को हम प्लस करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 13। तो सेम प्रोसीजर यही सब के साथ किया गया। 3 + 3 9, फिर 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल टू 18। ये आप देख सकते हो। सेम यही प्रोसीजर हमने जो क्वेश्चन वाला हमारा है जो हमने फाइंड करना है उसके साथ करेंगे। 4 + 4 16, सॉरी मैं प्लस कह रहा हूँ मल्टीप्लाई, क्योंकि स्क्वायर जब भी आप लेते हो आप उसको मल्टीप्लाई करते हो। सेम मेथड, सेम फिगर के साथ, जो उसका फिगर होता है उसको आप डबल करके मल्टीप्लाई कर लो। डबल के मतलब कि 4 + 4 है, 4 है तो 4 × 4 कर दो, 5 है तो 5 × 5 कर दो। अच्छा, इसके बाद देख ले कि 3 × 3 तो आपका 9 हो जाएगा। इन दोनों को प्लस करें, 9 + 16 तो आपका हो जाएगा 25। और यहाँ पे क्वेश्चंस में देख ले कि कहाँ पे आप लोगों को 25 नज़र आ रहे थे। ये देखिए, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको अच्छी से समझ आ रही होगी। तो चलिए अपने क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। तो ये भी एक सीरीज ही है। वो कह रहा है कि विच चॉइस मेंशन द 2 लेटर्स दैट शुड कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज इन द करेक्ट ऑर्डर। कि नेक्स्ट जो कौन से 2 लेटर्स ऐसे हैं जो अगले सीरीज को आप फॉलो करके उस पर जा रहे होंगे और वो आपको करेक्ट आंसर देगा। यहाँ पे ऑप्शंस में इन्होंने 1 1 दिए है, लेकिन वहाँ पे उन लोगों ने 2 मांगे हैं। लेकिन चलो हम एक ही निकाल लेते हैं, या आप दोनों भी निकाल सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। मैं आप लोगों को समझा दूंगा दोनों भी कैसे निकलते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखिए ACFG, अब अल्फ़ाबेट्स है। अल्फ़ाबेट्स को आप लेके चलो। ए लिखा गया है तो बीच में क्या छोड़ा गया है? बी। फिर सी लिया गया, 1 लेटर छोड़ा है। फिर DE छोड़ के 2 लेटर छोड़े हैं, सही है। F लिया गया है, F के बाद जो है GHI तो 3 लेटर छोड़े हैं, GHI ये 3 लेटर छोड़े और जय लिया गया है, सही है। ये 3 लेटर छोड़े। उसके बाद मतलब बारी है कि एक एक लेटर एक्स्ट्रा करके छोड़ रहे हैं, तो 4 लेटर छोड़े जाएंगे तो नेक्स्ट वर्ड आप लोगों के पास मिल जाएगा। तो अब जय है KLMN, ये 4 लेटर हम छोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा O। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर आपने इसके साथ दूसरा फिगर मालूम करना है तो वो आपका क्या हो जाएगा? हमने 4 लेटर छोड़े थे, अब 5 लेटर छोड़ दे। ओ के बाद है OPQRST, 5 लेटर छोड़ोगे तो आपके पास आ जाएगा U। तो आपके जो 2 फिगर आएंगे, एक O आ जाएगा, एक U आ जाएगा। ये आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। सिंपल से ये सिंपल तरीक़ाकार है जो आप लोगों ने इसमें बिल्कुल परेशान नहीं होना, और ये चीज़ें आपने अप्लाई करनी है तो आपको सिंपली आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 8। FDCF मीन्स बैड, देन ECV मीन्स अच्छा। ये देखिए कोडेड टाइप का क्वेश्चन है कि अगर DCF का मतलब है बैड, मतलब ये है कि अगर DCF को अगर हम बैड के साथ कंपेयर करते हैं, देन ECV मीन्स, तो ECV से क्या बनेगा। तो चलिए इसको एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे देख ले कि डी से पहले जो आता है C छोड़ के B, सही है। मतलब ये है कि उनमें से एक लेटर का बी, पीछे से एक लेटर का बैक छोड़ के अगला वाला एक लिया गया है। तो ये देखिए B, C और D, या सिंपल आप ये क्या ले कि जो 2 लेटर्स होंगे पीछे के उसको आप छोड़ ले तो वो अगला लिया गया है। लेकिन चलो आपको इस तरह से नहीं समझाता, यहाँ पे आ जाती है D है ना, डायरेक्ट हम D के आगे आ जाते हैं। या यहाँ पे देख ले D और इसको कंपेयर करते हैं तो देखिए यहाँ पे D के बाद जो है ना हम छोड़ते हैं C। पीछे जब आते हैं तो अल्फ़ाबेट्स में पीछे आते हैं तो C छोड़ेंगे तो B लिया गया है। उसके बाद यहाँ पे देखें C, तो अच्छा स्टूडेंट यहाँ पे B और इसके बाद C के बाद जो है ना B, पीछे वाला जो है ना B छोड़ के A लिया गया। मतलब एक अल्फ़ाबेट पीछे से छोड़ के अगला वाला जो पीछे वाला सबसे पीछे वाला होता है वो ले लेते हैं। अब D के बाद देख ले D जो है ना D, E छोड़ के, ये E छोड़ के यहाँ पे उन्होंने D लिया गया है F के बाद। तो ये आप देख सकते हो D, E छोड़ के D लिया गया, एक अल्फ़ाबेट पीछे से छोड़ के अगला वाला लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाते हैं अब यहाँ पे देख ले E है तो D E, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा C, सही है। क्योंकि ये वाला अभी वहाँ पे E है तो इसका D छोड़ के
क्या लेना है, सी लेना है। सबसे पहले हमारा सी हो गया, उसके बाद सी है तो बी छोड़ के ए लिया जाएगा, सही है, बी छोड़ के ए लिया जाएगा तो सी ए हो गया हमारा। और उसके बाद आखिरी आखिरी जो लेटर होगा वी है, तो अगर यू छोड़ के आखिरी हमारा क्या होगा, टी यू वी, ये है तो यू छोड़ के टी लिया जाएगा क्योंकि वी ऑलरेडी वहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या आता है, हमारा पूरा जो वो आता है कोड वो इस तरह से आएगा, सी ए टी, सही है, कैट आएगा। लेकिन इसका जो आखिरी उसने क्या मांगा है कि आप लोगों के पास जो आखिरी वर्ड आएगा, लेटर जो वर्ड बनेगा और इसका जो आखिरी लेटर होगा वो क्या बनेगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्या बनता है यहाँ पे, टी, और ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर वो पूरा वर्ड मांगते हैं तो सी ए टी आपका पूरा वर्ड हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको फाइंड कर सकते हो। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, राइट द नंबर्स ऑफ पेयर विच इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स इन द फॉलोइंग। जैसे आप लोगों को देखिए पिछले क्वेश्चन में भी इस तरह से पेयर्स थे कि इनमें से वो पेयर्स मालूम करे जिसका जो रिलेशन है वो अगले से चेंज हो। अब जैसे कि यहाँ पे देख ले 3 ऑप्शन है। ऑप्शन ए में है स्कूल एंड स्टूडेंट, दोनों का रिलेशन है। जो स्टूडेंट होता है वो स्कूल में सबक पढ़ता है, पढ़ाई करता है और स्कूल जाता रहता है, एजुकेशन हासिल करता है। पेन एंड इंक, अब देखिए पेन को जो है वो इंक की ज़रूरत पड़ती है, वो इसका ईंधन है, मतलब उससे लिखाई करता है जो भी, पूरा मतलब दोनों का रिलेशन इसमें भी है। अब यहाँ पे देखिए गार्डन एंड कैंटीन, गार्डन बाग हो गया, कैंटीन जो है ना वो बहुत दूर की बात है, दोनों की कंपैरिजन बिल्कुल बनती ही नहीं है। तो ये तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, जो इसका करेक्ट आंसर बनता है वो आपका गार्डन एंड कैंटीन नंबर 3 बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रीअरेंज इन योर माइंड द फॉलोइंग जंबल लेटर्स टू फॉर्म अ सेंसिबल वर्ड। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए कि इसको रीअरेंज करें, जो कि यहाँ पे जंबल वर्ड दिया गया है, जो मिक्स वर्ड दिया गया है, उसको आप रीअरेंज करें कि इससे जो है वो क्या बनेगा। अब यहाँ पे देखिए जी, जो ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं, ये देखिए इन ऑप्शंस में देख ले कि इसके साथ मैच कौन सा कर रहा है। जो कि मैं आप लोगों को पिछले रीअरेंज जंबल वर्ड्स में बता चुका हूँ कि इसमें इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ये सिंपल क्यों होते हैं, क्योंकि आप लोगों को ऑप्शन में जो है ना इस तरह से वो दिए होते हैं। तो यहाँ पे देखिए सी ओ एम पी यू टी ई आर, मतलब ये है कि कंप्यूटर, ये बिल्कुल सही वर्ड बनता है इसका। तो ये बी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये वाले बिल्कुल सिंपल होते हैं, लेकिन जिसमें आप लोगों के पास नीचे वर्ड नहीं दिया था और जस्ट उसने एक लेटर फाइंड करना था कि लास्ट वाला लेटर इसका क्या बनेगा, वो आप निकाल के दे दो, तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसको आपने बार बार सोचना होता है। जो स्ट्रेंज वर्ड था, अगर आप लोगों को याद हो, सबसे पहला वाला क्वेश्चन था, लेकिन ये वाला उसी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सिंपल टाइप है। उसमें मुख्तलिफ किस्म की उन्होंने कैटेगरी बनाई हुई है और उसमें फिर मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चन डाले गए हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी दबाएं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जैसे अभी मैं आप लोगों को पिछले बता चुका हूँ कि इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं इस पे थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन इसमें कुछ डायरेक्शन फाइंडिंग होती है और उसमें डिस्टेंस मालूम करना था स्टार्टिंग पॉइंट से। तो जो कि पिथागोरस के थ्रू हमने उसको सॉल्व किया, तो हमें जो है ना वो 10 का आंसर मिला था, 10 किलोमीटर था। अब यहाँ पे देखिए, आई स्टार्टेड वॉकिंग डाउन अ रोड, यहाँ पे देख ले, आई स्टार्टेड वॉकिंग डाउन अ रोड इन द मॉर्निंग फेसिंग द सन। कह रहे मैंने सुबह के टाइम जो है ना वो वॉकिंग स्टार्ट की है रोड की तरफ, जो कि मेरा मुंह था सूरज की तरफ। अब सूरज किस साइड में निकलता है सुबह, वो आप नोट कर ले, एक यहाँ पे हो गया। जस्ट मैं आप लोगों को पहले क्वेश्चन समझा लूँ, फिर बाकी ब्रीफ करते हैं इस पे। आफ्टर वॉकिंग फॉर सम टाइम, कुछ टाइम जाने के बाद, आई टर्न टू माई लेफ्ट, फिर वो अपने लेफ्ट की तरफ गया। देन आई टर्न टू माई राइट, फिर अपने राइट की तरफ गया। इन विच डायरेक्शन विच आई वॉज गोइंग, देन द चॉइस विच मेंशन द करेक्ट आंसर। अच्छा, यहाँ पे कह रहे कि मैं किस डायरेक्शन में जा रहा था, तो आप उस चॉइस को मेंशन करें कि यहाँ पे वो कौन सा डायरेक्शन बनेगा जिस डायरेक्शन में मैं जा रहा हूँ या जा रहा था, इसमें हमने फाइंड करना है। तो चलिए अभी इसको ब्रीफ डिस्कशन करते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि ये वाली चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है। इसमें क्या होगा आपका, ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, ये चीज़ आप लोग हमेशा याद रखें। अभी इसकी डायरेक्शन में आप लोग जाओगे
तो आप लोगों को इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा। पिछली दफ़ा जो मैंने आप लोगों को डायरेक्शन इस साइड से ऐसे दिखाई थी ताकि आप लोगों को जस्ट समझ आ सके कि नॉर्थ की तरफ मैं जा रहा हूँ। असल में नॉर्थ की जो डायरेक्शन है वो ऐसे बनेगी, लेकिन जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए, ताकि मेरे पास जगह नहीं थी, ताकि आप लोगों को समझ आ सके, इसके सामने मैंने लाइन मारी थी जो पिछला वाला क्वेश्चन था। अच्छा, अब देखिए सबसे पहले हमारा जो पॉइंट था उसको नोट कर ले। तो आप लोगों के पास ये पैटर्न बना होगा। तो सबसे पहले जो है वो कह रहा है स्टार्ट वॉकिंग डाउन अ रोड इन द मॉर्निंग फेसिंग द सन। फेसिंग द सन किया था उसने, तो उसका मुंह किस साइड पे था? ईस्ट की तरफ। सही है, ये ईस्ट की डायरेक्शन हो गई आपकी, ये ई है, सॉरी फॉर राइटिंग इस तरह से। ये आपकी ईस्ट की डायरेक्शन होगी। फिर वॉकिंग फॉर सम टाइम आई टर्न टू माई लेफ्ट, फिर वो अपने लेफ्ट को मुड़ा, मतलब वो राइट की तरफ, नॉर्थ की तरफ मुंह किया उसने। आई टर्न टू माई राइट, फिर उसने अपने राइट की तरफ दोबारा मूव किया, तो फिर वो ईस्ट की तरफ चला। इन विच डायरेक्शन विच आज वाई गोइंग, मतलब वो जो है ना दोबारा अपनी सिमत में शिफ्ट हो गया, तो उसका जो डायरेक्शन बनेगा वो ईस्ट बनेगा। तो आप लोग देख सकते हो। सबसे पहले देखिए, मैं आप लोगों को दोबारा ये रिपीट कर देता हूँ। ये आप लोगों के पास डायरेक्शन हो गई, ये आपका नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट। यहाँ पे भी वो डायरेक्ट जा रहा था इस तरह से, फेसिंग टू सन, ईस्ट की तरफ से सन निकलता है। उसके बाद आफ्टर वॉकिंग फॉर सम टाइम आई टर्न टू माई लेफ्ट, फिर वो अपने लेफ्ट को मुड़ा। देन आई टर्न टू माई राइट, फिर अपने राइट को मुड़ा। एंड विच डायरेक्शन आई वाज गोइंग, एंड विच डायरेक्शन वाज आई गोइंग, कि मैं किस वाले डायरेक्शन में जा रहा। तो यहाँ पे देख ली इसका डायरेक्शन क्या बन रहा है, दोबारा ईस्ट बन रहा है। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो आपका ईस्ट होगा। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट इस क्वेश्चन की आप लोगों की समझ आ गई। क्योंकि ये वाला बिल्कुल सिंपल होता है, क्योंकि इसमें किसी फार्मूले किसी चीज़ का यूज़ नहीं होता। जस्ट आप लोगों ने ये डायरेक्शन वाइज नोट करके इसको आप लोगों ने यूज़ करना है। तो चलिए अपने क्वेश्चन नंबर 12 की तरह जाते हैं। राइट द नंबर्स ऑफ टू वर्ड्स विच सेम रिलेशन एज इंक एंड पेन आउट ऑफ द फॉलोइंग। कि यहाँ पे इसमें आप लोगों ने वो रिलेशन फाइंड करना है जैसे कि इंक और पेन का है, वो आप लोगों ने फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे इंक यूज होती है पेन में। चलो इसका आंसर मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा, इसका बिल्कुल सिंपल सा आंसर है, वो आप लोगों ने फाइंड करके और कमेंट सेक्शन में लिखना है कि क्वेश्चन नंबर 12, क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन 2-3 गुजरे हैं। और क्वेश्चन नंबर 12 आंसर जो जो बनता है, नेब, शार्पनर, लेड और पेन, जो जो पेंसिल और नेब, लेड और पेंसिल, पेंसिल शार्पनर, शार्पनर लेड, जो भी इसका जो बनता है वो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को चीज़ें की समझ आ रही है कि नहीं। और इससे क्या होता है कि आप लोगों की मेमोरीज भी जो है वो रिवाइज होती है, और आप लोगों के जो माइंड पे या हमारे लोगों पे जो दिमाग पे जो जंग लगा होता है वो उतर जाता है। लगा आप थोड़े से दिमाग को इस्तेमाल करोगे, तो इसलिए अपने दिमाग को भी थोड़ा यूज़ किया करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। और एक और चीज़ आप लोगों के साथ मेंशन करूँ, बाज़ औक़ात मैं कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ कर देता हूँ कि कुछ में भी कुछ स्टूडेंट्स को बुरा लगे, तो इसके लिए मैं पहले से माज़रत ख़्वाह हूँ। कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ करना स्टूडेंट्स की जो अट्रैक्शंस है उसको हासिल करने के लिए करता हूँ, बाकी मेरा कोई मकसद नहीं होता। तो अगर किसी को बुरी लगती है तो उसके लिए मैं माज़रत करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, विच चॉइस मेंशन द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग। यहाँ पे देखिए, अभी जैसे वो पिछला था, अभी यहाँ पे सेम वही थी, सैंड एज टू डिजर्ट, के जो रेत होता है वो डिजर्ट में पाया जाता है। इन दोनों की कंपैरिजन है, तो एयर के साथ किसकी कंपैरिजन निकाली जाएगी? यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नहीं है, उसके लिए मैं माजरत करूंगा। लेकिन एयर कहाँ पे पाई जाती है? एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर। ठीक है, यहाँ पे एटमॉस्फेयर में एयर पाई जाती है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एटमॉस्फेयर। यहाँ पे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। अब स्टूडेंट यहाँ पे इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं स्टूडेंट्स हमेशा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि ये देखिए, अगर आप 2/3 डिवाइडेड बाय 1/3 मेक्स 2x। अच्छा, यहाँ पे कह रहे हैं कि f 2/3x when divided by 1/3 makes 2x, राइट a। f 1/3x added to 3/9x makes 6/9x, राइट b। वो कह रहे हैं अगर 2/3 जो है वो 1/3 के साथ डिवाइड करते हैं हम, तो वो हमें 2 का आंसर देता है। तो आप a लिखे, f 1/3x added to 3/9 a makes 6/9, राइट b। अगर ये वाला फिगर सही है तो आप b लिखे, अगर ये वाला फिगर सही है तो आप a लिखे। तो सबसे पहले तो हमने इसको सॉल्व करने की कोशिश करनी होगी। अब देखें, 2/3 को आप डिवाइड कर ले। अब यहाँ पे कैसे करते हैं, लेकिन चलो स्टेप बाय स्टेप इसको लेके चलते हैं। कैसे लेके चलते हैं देखिए अभी।
तो यहाँ पे सबसे पहले जो पहला वाला है उसको हम सॉल्व करते हैं, उसकी डिवीजन है, सही है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में आ जाते हैं, मैं साथ साथ जो है ना वो डिलीट भी करता जाऊंगा, तो इसलिए आप लोग याद रखें। 2/3 है हमारा, सही है। डिवीजन मेथड 1/3 इज इक्वल टू, बस छोड़ दे क्योंकि 2x के बराबर है, वो आप लोग खुद याद रखें कि इज इक्वल टू हमने मतलब उसकी कंपैरिजन हमने निकालनी है। अच्छा यहाँ पे देखें, अब इसके साथ हम क्या करेंगे, अगर आपको याद हो इसका एक रूल्स कि जब आप डिवीजन मेथड्स को चेंज करते हो मल्टीप्लिकेशन मेथड में, तो उसमें क्या होता है कि जो आपका पहला वाला फिगर होता है वो तो सेम आ जाता है जो फ्रैक्शंस होता है, लेकिन दूसरा वाला आपका उल्टा हो जाता है, मतलब 3/1 आ जाएगा आपका, सही है। 2/3 मल्टीप्लाई 3/1, तो यहाँ पे आ जाते हैं 2/3 मल्टीप्लाई 3/1, इस तरह से आ गया हमारा। अब सिंपल सा मेथड है, यहाँ पे देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो 3 के साथ कट जाएगा, तो 2/1, तो नीचे 1 हमारा कोई वैल्यू नहीं रखता, तो इसलिए ये आपका 2 के बराबर हो गया, सही है। पहला वाला आपका 2 के बराबर हो गया, तो इसका ए आंसर आ सकता है। लेकिन चलिए हमने जो है ना वो दूसरा जो इसने दिया हुआ है वो भी चेक करते हैं, यहाँ पे दूसरे पे आ जाते हैं। वो कह रहे हैं कि 1/3 प्लस करें एडेड टू 3/9 और इसका इज इक्वल टू जो होगा वो 6/9 के बराबर होगा, तो फिर आप बी लिखे। अब यहाँ पे आ जाते, ये प्लस मैंने थोड़ा अजीब किस्म का प्लस लिख दिया, इसके लिए सॉरी। अच्छा यहाँ पे देख देते, सिंपल मेथड है, आप इसका एलसीएम ले ले, जो नीचे फिगर्स है उसका एलसीएम ले ले। उसका एलसीएम लेने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे आ जाते हैं, सही है। 3 और 6 था हमारा, तो एलसीएम के लिए अगर आप 3 और 9 था, तो अगर आप सिंपली उसका एलसीएम डायरेक्ट निकालते हो तो 9 3 3 जार हो जाएगा 9, तो 3 आपका इसका आंसर आ जाएगा। 3 आप इस तरह से भी निकाल सकते हो, एक एलसीएम इस मेथड पे लेते हैं कि आप 3 और 9 को लेके, जो कि बेसिक के मेथड्स है, 3 1 और फिर आपका 3 3, सही है, फिर 3 1, तो 3 3 जार आपका क्या बन जाएगा 9, तो इसका जो आपका एलसीएम होगा वो आपका 9 बन जाएगा। ऊपर हमारा जो हम नीचे वाले फिगर में सिर्फ लिख रहा हूँ 3 था और 6 था, सॉरी यार 6 पता नहीं क्यों आ रहा है बार बार, 9 था। अब इन दोनों को आपस में डिवाइड करें तो 3 3, तो इसका ये 3 वाला जो है ना वो आ जाएगा आंसर, तो इसको आपने प्लस करना है। फिर 9 का जो है वो 1 आएगा, और ऊपर वाले फिगर भी मैं सॉरी भूल गया, तो उसके साथ भी वो करने होते हैं प्लस। अच्छा तो यहाँ पे देखिए किधर गया, 9 था और नीचे जो है ना 3 और होता है, तो 3 3 +1 के साथ अगर आप 3 करते हो तो सेम ही आ जाता है, उसके साथ मल्टीप्लाई होता है तो 3 3 जार 1 मतलब सेम ही आएगा। अब 9 था प्लस यहाँ पे आ जाएगा, अब 9 है तो 9 को डिवाइड करें 9 पे तो आपका 1 आ जाएगा, और उस 1 को ऊपर वाले फिगर 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपका 3 आ जाएगा। तो ये आपका क्या बन जाएगा, 3 + 3 6, तो अब अगर आप इनको प्लस करते हो तो 6 ये आ जाएगा, 9 आपका डिवीजन। ये मजीद भी सॉल्व हो सकता है, लेकिन यहाँ पे उसने जस्ट ये कहा है कि अगर 6/9 आ जाए तो आपने बी को सेलेक्ट करना है, जो, और अगर 2x आ जाए तो आपने जो है ना ए को सेलेक्ट करना है। तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास बी और ए दोनों फिगर करेक्ट है, ये इनके आंसर है। उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन की आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो ये बिल्कुल सिंपल से मेथड होते हैं, लेकिन जस्ट स्टूडेंट को कंफ्यूज करने के लिए ऐसे क्वेश्चन डाले जाते हैं, और ये इतनी परेशानी वाली कोई बात नहीं है। सिंपल से मेथड्स होते हैं, उसको आपने थोड़ा सा फोकस करना होता है और उस क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ जम्बल वर्ड्स व्हेन रीअरेंज्ड forms a word which does not belong to the same group as others। कि यार इसमें से जो है ना जो जंबल वर्ड्स यहाँ पे सारे लिखे हुए हैं, इसको आप लोग क्या करें, सारों को रीअरेंज करें और इसमें मुख्तलिफ वाला कौन सा होगा। ये सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे अब देखें जो ये दिए गए हैं, क्या कहते हैं इसको, जो वर्ड्स दिए गए, इस वर्ड्स को अगर आप रीअरेंज करते हो तो इसमें काफ़ी टाइम आपका ज़ाया हो सकता है। तो यहाँ पे चलो हम थोड़ा सा ट्राई करते हैं इस पर। सबसे पहले जो मुझे समझ आई है वर्ड की वो है वेल, ये आप देख सकते हो LELW, ये आपका वेल आ जाएगा। एक तो हमारा रीअरेंज हो गया, सबसे पहले तो हमने इसको रीअरेंज करना है। रीअरेंज के बाद आप लोगों ने क्या करना है, फिर इसमें अपने जो है ना वो डिफरेंट वाला जो है वो फाइंड करना है। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमारा वेल हो गया जो कि हमने फाइंड किया, डी नंबर पे हमारा वेल। उसके बाद ये देखिए VERRIV
अच्छा ठीक है, दूसरा हमारा हो गया रैवर, मतलब जो अल्फा वाला है। और मतलब ये है कि ये सारे जो है ना पानी से रिलेटेड है। ये आपका वेल हो गया कुआं, रैवर आपका हो गया दरिया। तो अब नेक्स्ट देख लेते हैं। अब देखिए CLNALAC, तो CANAL कैनल, मतलब कैनल। अभी ये देखिए ये भी इसके साथ रिलेटेड है। अब ये वाले से क्या बनता है इसको देख ले, DE। अब इससे क्या बनता है ये थोड़ा देख ले इसको, थोड़ा सा इस पे फोकस करें। डी, अगर आप देख ले ये DESTER, डेस्टर समथिंग इस तरह कुछ बन रहा है, लेकिन जो कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि यही डिफरेंट होगा। अगर ये तीनों जो है ना वो पानी के साथ रिलेटेड है, तो इससे पता नहीं डेस्टर, आई थिंक डेस्टर इस तरह बन रहा है, जो कि यही आपका डिफरेंट वर्ड होगा। क्योंकि अगर तीनों बाकी मैच कर रहे हैं तो ये आपका डिफरेंट वर्ड होगा। फिर भी अगर आप लोगों को इससे बेहतर समझ आई है और आप लोग कहते हो कि नहीं सर ये इस तरह से नहीं है, तो जिस तरह से इसकी समझ आप लोगों को आई है, आप लोगों ने उसी तरह से एक्सप्लेन करना है कमेंट सेक्शन में। और मुझे जो है ना यहाँ पे मेंशन करना है कि सर इसका आंसर आपने सही बताया या गलत बताया, वो भी आपने बताना है। मजीद अगर आपको किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को अच्छे से गाइड कर सकूँ और सारी चीज़ें बता सकूँ जो आप लोगों की रिक्वायरमेंट है। फिर मज़ीद यहाँ पे हम अपनी वीडियो को ख़त्म करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी दबाएं, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको बर वक्त मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।